नमस्कार दोस्तों आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला या फिर पढ़ाई हमारी किस्मत में ही नहीं थी और बच्चों के लिए है। दोस्तों आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा प्राप्त करना क्यों जरूरी है और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की उनका आगे चलकर क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी जिसकी अपनी एक सामाजिक पहचान है, दिन भर में कई लोगों से मिलता है, कई लोग उसका इंतजार करते हैं। वो एक दिन बड़े से मॉल में किसी वस्तु की शिकायत करने जाता है और मॉल के सफाई कर्मचारी से पूछता है कि मैनेजर का ऑफिस कहाँ है। वो कर्मचारी उसे मैनेजर के ऑफिस तक छोड़ देता है और वहाँ पर खड़ा 6 फीट लंबा सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और उसे बाहर ही इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर उस आदमी को अंदर बुलाता है। वो आदमी मैनेजर को देखता है जो बहुत ही दुबला पतला, आंखों पर चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का माउस लिए बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होता है। मैनेजर उस आदमी को भी बैठने का इशारा करता है। मैनेजर उस आदमी की पूरी बात को ध्यान से सुनता है और उसकी शिकायत को दूर करने के लिए उसे इंतजार करने को कहता है और उसकी वस्तु को लेकर मॉल के उस डिपार्टमेंट में चला जाता है जहां से उसने वो वस्तु खरीदी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद वो आदमी सोचता है कि मेरे से मिलने के लिए लोग इंतजार करते हैं और मैं इस मैनेजर का यहाँ इंतजार करूं। वो आदमी बेचैन होकर मैनेजर की केबिन से बाहर आ जाता है और बाहर खड़े गार्ड को कहता है ये मैनेजर जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं किसी का इंतजार नहीं करता हूँ। गार्ड कहता है साहब सामान वापसी का यही नियम है, आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। वो आदमी गार्ड से बातें करने लग जाता है और बातों बातों में पूछता है कि तुम इतने हैंडसम हो, 6 फीट लंबे हो, ताकतवर भी हो, उससे तुम मैनेजर से डरते हो क्या? गार्ड उस आदमी से बोलता है साहब मेरा हैंडसम होना, ताकतवर होना कोई मायने नहीं रखता। मैनेजर मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और आज कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। वो आदमी गार्ड से पूछता है तो फिर तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? गार्ड कहता है कि इस बात का तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा मुझे साहब। माँ बाप स्कूल भेजते थे, मैं ही स्कूल से भागता था। माँ बाप ने घर पर भी टीचर लगा दिया था जो मुझे रोज पढ़ाने आता था, पर मेरी किस्मत में पढ़ाई की रेखा बहुत छोटी है। वो आदमी कहता है हाँ गांव में पढ़ाई का माहौल भी नहीं होता और स्कूल कॉलेज भी ठीक नहीं होते। उस आदमी की ये बात सुनकर गार्ड कहता है नहीं साहब ये तो बस बहाना है न पढ़ने का। गांव में भी सरकारी स्कूल होते हैं जो यहाँ शहर में किताबें पढ़ाई जाती है, वहाँ भी वही किताबें पढ़ाई जाती है। असल में पढ़ता वही है जो मजबूर हो या उसे पढ़ने का शौक हो। ये जो आप मैनेजर देख रहे हैं ये मेरे ही गांव का है। कभी स्कूल में मास्टर जी नहीं आते थे तो हम सिनेमा देखने चले जाते थे और ये पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता था और हम इस पर हंसते थे। हमारे पापा के पास बहुत जमीन थी, बहुत पैसा था और इसके पास कुछ नहीं था। हमारी जमीन पापा की बीमारी खा गई और सारा पैसा भी खत्म हो गया, हम बेरोजगार हो गए। फिर एक दिन मैनेजर साहब को हमने अपनी तकलीफ बताई और वो हमें दिल्ली ले आए और यहाँ पर ये गार्ड की नौकरी दिलवा दी जिससे मेरे घर का गुजारा चल रहा है। साहब मैं तो कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को समझाइए जो स्कूल से भागकर सिनेमा या मॉल जाते हैं और पढ़ाई से भागते हैं, उन्हें आज की ये गलती कल भारी पड़ेगी। गार्ड की बातों ने उस आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी है। वो आदमी ये सोच ही रहा था कि इतने में मैनेजर भी वापस आ गया और उस आदमी से माफी मांगते हुए उनकी शिकायत दूर की। दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा प्राप्त करना क्यों जरूरी है और शिक्षा प्राप्त न करने पर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो तो मन लगाकर पढ़ाई करो और शिक्षा प्राप्त करो, नहीं तो आगे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।